अगर आप कभी स्पेस में गए और आपने वहाँ पर गन्स फायर की तो क्या वो चलेंगी? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। फैक्ट नंबर 1, पोकेमॉन तो हम सब ने अपने बचपन में देखा ही है और आप इन दोनों को भी जानते ही होंगे। जी, मैं कह रहा हूँ हिटमोनचैन और हिटमोनली के बारे में। पर क्या आपको पता है, इसमें से जो हिटमोनचैन है इसका नाम जैकी चैन के नाम पर रखा गया है और हिटमोनली का नाम ब्रूस ली के नाम पर रखा गया है। हाँ, पर ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? तो आप सबको तो ये पता ही होगा कि पोकेमॉन एक जापानीज एनिमे है और जापान में इन दोनं पोकेमॉन का नाम एबी वॉलर और सावामुलर है, जो कि जापानी किक बॉक्सर तदाशी सवामुरा और जापानी बॉक्सिंग चैंपियन हिरोयोकी एबिहारा के नाम पर जापान में रखा गया था। पर जब पोकेमॉन वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया तब अमेरिका और यूरोपीय बच्चों को ये नाम समझ नहीं आएगा, इसलिए इनके नाम चेंज किए गए। अब जो एबी वॉलर था उसका नाम जैकी चैन के नाम पर हिटमोनचैन रख दिया गया और सावामुलर का नाम ब्रूस ली के नाम पर हिटमोनली रख दिया गया। फैक्ट नंबर 2, हॉट एयर बलून के बारे में तो आप सभी जानते ही है, पर क्या आप जानते हैं कि हॉट एयर बलून के सबसे पहले पैसेंजर्स कौन थे? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं तो वो पहले पैसेंजर्स थे एक शीप, डक और एक रूस्टर यानी मुर्गा। ये तो हम सब जानते ही है कि किसी भी नए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले तो जानवरों का ही यूज़ होता है। चाहे आधुनिक युग की शुरुआत भी हो, पहले तो स्पेस में लाइका को ही भेजा गया, उसके बाद इंसान गए स्पेस में। हाँ, पर ये बात तो आज से 278 साल पहले की है, जब हॉट एयर बलून का आविष्कार फ्रांस में हुआ था। वहाँ के राजा ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले जेल में के कैदियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, पर कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि इंसान पर ऊंचाई पे जाने के बाद कुछ भी प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए यूज़ किया गया जानवरों का, जिसमें भेड़ यूज़ हुई और साथ ही में उसके साथ बतख और मुर्गे का भी यूज़ किया गया। ये उड़ान 19 सितंबर 1783 में हुई और ये सक्सेसफुल भी ठहरी। ये उड़ान कम से कम 8 मिनट तक चली और इसने 3.2 किलोमीटर तक सफ़र किया और इसे 1,30,000 फ्रांस के लोगों ने लाइव उस समय देखा था। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन किसी इमेज को हमारे सामने तब प्रोसेस कर पाता है जब तक हम किसी को 13 मिलीसेकंड तक देखते हैं। जिन्हें मिलीसेकंड नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक सेकंड 1000 मिलीसेकंड से मिलकर बनता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 13 मिलीसेकंड कितना कम होता है और हमारा ब्रेन कितने फास्ट किसी इमेज को प्रोसेस करता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप कभी स्पेस में गए और आपने वहाँ पर गन्स चलाई तो क्या गन्स चलेंगी? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल गन्स चलेंगी। हाँ, पर कैसे? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा साइंटिफिक रीज़न। आप तो जानते ही होंगे कि गोली चलाने के लिए गन में मौजूद गन पाउडर में आग लगानी पड़ती है, पर आग तो ऑक्सीजन से लगती है और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता, तो इसलिए आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज़र की मदद से हम गन पाउडर में आग लगा सकते हैं। हाँ, पर क्या गन्स में से बुलेट बाहर निकलेंगी? तो इसका आंसर भी है हाँ, क्योंकि बुलेट्स को बाहर निकलने के लिए किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती है। अब जानते हैं ये गन्स बाहर होने के बाद क्या क्या वहाँ पर एक्शन होंगी। पहली एक्शन तो ये होंगी कि गन्स में से जैसे ही बुलेट्स बाहर निकलेंगी कोई भी आवाज़ नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ मीडियम्स में होता है और स्पेस में किसी भी प्रकार का मीडियम्स नहीं है जो साउंड वेव्स को ट्रैवल करा सके, इसलिए आवाज़ बिल्कुल नहीं होगी। क्या हमें झटका लगेगा? जब किसी बंदूक से गोली निकलती है उसके बाद उसकी वजह से हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, जिसे रिकॉइलिंग ऑफ गन्स भी कहा जाता है। अगर आप BGMI या PUBG प्लेयर हो तो आपको तो ये पता ही होगा, जैसे AKM का रिकॉइलिंग होता है, पर रिकॉइलिंग पृथ्वी पर होता है तो ये स्पेस में भी होता है। न्यूटन का 3rd लॉ वहाँ पर भी इसी तरह काम करता है। हाँ, पर स्पेस में जैसे ये रिकॉइलिंग होगा, पृथ्वी पर तो हमें कुछ भी नहीं होता, हम एक जगह खड़े रहकर फायरिंग कर सकते हैं, पर जैसे ये स्पेस में होगा हम कुछ सेंटीमीटर्स तक तैरने लग जाएंगे पीछे की तरफ। अब ये गोली कहाँ तक जाएंगी? जब हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर की फोर्स की वजह से गोली कुछ दूर जाकर रुक जाती है, पर स्पेस में ना ग्रेविटी होती है ना एटमॉस्फेयर जो गोली पर फोर्स लगा सके, इसलिए गोली तब तक ट्रैवल करेंगी जब तक कि कोई एस्टेरॉयड या कोई प्लैनेट उसे बीच में आकर रोक नहीं देता। फैक्ट, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह नई जानकारी साइंस के बारे में और फैक्ट्स के बारे में इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।